evolution of nervous system. The evolution of nervous system. किंगडम एनिमेलिया के अंदर दो टाइप्स देखने में मिलती हैं नर्वस सिस्टम की। एक है डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और सेकंड है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज टाइप का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिफ्यूज टाइप जिसमें कोई ब्रेन या स्पाइनल कोड ना हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं पूरी बॉडी में, जैसा कि हाइड्रा है, जेलीफिश है, या इससे जो मिलते जुलते जानवर होते हैं। और दूसरी टाइप वो है जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जिसमें एक ब्रेन होता है, सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कोड, जिसे हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और ये सिंपल से लेके ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हायर एनिमल्स के अंदर। इनके प्लेटी हेलमिंथी से स्टार्ट होता है और कॉर्डेट्स, इनके रीढ़ की हड्डी वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है और ये काफी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अगर हम बात करें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की, तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को समझने के लिए जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया होता है, हाइड्रा। तो जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए प्लेनेरिया और ह्यूमंस है। जो नर्वस सिस्टम है ये एनिमल्स के लाइफ स्टाइल की एक कोऑर्डिनेशन के मुताबिक इवॉल्व हुआ होता है। अगर हम बात करें हाइड्रा की, हाइड्रा में अगर आप लोग देखो, ये इसकी बॉडी फॉर्म है हाइड्रा। हाइड्रा में कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, इसमें कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कोड नहीं है। हाइड्रा में ये इसके जो टेंटेकल्स हैं वहां भी नर्व सेल्स मौजूद हैं, ये सारे न्यूरॉन्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड है। न्यूरॉन्स आपस में पूरी बॉडी के ऊपर न्यूरॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। और हाइड्रा का लाइफस्टाइल क्योंकि सीडेंटरी है, हाइड्रा ज्यादातर साकत रहता है, रुका हुआ रहता है, पानी में हरकत कम करता है। तो इसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर न्यूरॉन्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और इसकी बॉडी में क्योंकि न्यूरॉन्स हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो ये सिग्नल्स हर तरफ से अपनी बॉडी की तरफ जो आता है ये उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक और मेजर डिफरेंस हाइड्रा में ये भी है कि डिफ्यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती न्यूरॉन्स की। इसमें मसलन सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं होते, मोटर न्यूरॉन्स नहीं होते, इंटर न्यूरॉन्स नहीं होते। लिहाजा तमाम न्यूरॉन जो है वो एक जैसे ही लगते हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल होता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूरॉन सेंसरी काम कर रहा है और कौन सा न्यूरॉन मोटर काम करता है, सिग्नल कहाँ पे प्रोसेस होता है, क्योंकि तमाम न्यूरॉन्स एक जैसे होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। सबकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एक जैसी होती है, जबकि इसके ऑपोजिटली अगर हम देखें, जैसा कि ये लिजर्ड है, लिजर्ड में वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे तमाम एनिमल्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एक वाज़ेह तौर पे ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो कि बाजू और टांगों में जो बाजू और टांगों में फिंगर्स तक एक्सटेंड किया होता है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया में दो आई स्पॉट होते हैं, आई स्पॉट कहना, दो गैंग्लियोन होते हैं उसके हेड रीजन के अंदर,
जो कि ब्रेन का काम करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये येलो कलर के दो स्पॉट है जो कि ब्रेन का काम करते हैं, गैंग्लियन रिच होते हैं। उसके बाद दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स पैरेलल रन करती हैं उसकी एंटायर द लेंथ ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी की तमाम लेंथ के अंदर वो रन करती हैं, और वक्फे वक्फे से उसमें भी गैंग्लियन मौजूद होते हैं। और ये दोनों जो नर्व हैं, दोनों लॉन्गिट्यूडनल नर्व आपस में और पैरेलल नर्व से आपस में कनेक्टेड होती हैं एट द राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टिव नर्व्स। ये इंटरकनेक्टिव नर्व्स कनेक्ट करती हैं और बॉडी के जो इंटरनल रीजन्स हैं, सेंट्रल रीजन्स हैं, उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन पैदा करती हैं। लिहाजा हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है ये काफ़ी एडवांस और काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू हाइड्रा। प्लेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम है ये हाइड्रा की निस्बत काफ़ी एडवांस है और बेहतर है, क्योंकि प्लेनेरिया में एक तो सेंट्रल ब्रेन है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स देखने को मिलती हैं, जबकि हाइड्रा के अंदर किसी किस्म की कोई लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स देखने को नहीं मिलती। तो एग्जाम के अंदर ये इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है कि गिव द कंपैरिजन बिटवीन डिफ्यूज एंड सेंट्रल लाइन नर्वस सिस्टम, या गिव द कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। और हाइड्रा और प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम में क्या कंपैरिजन कर सकते हो। तो दो बातें तो इनमें मेजर हैं। एक तो हाइड्रा के अंदर कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लेनेरिया में सेंट्रलाइज ब्रेन होता है। फिर प्लेनेरिया के अंदर नर्व्स होती हैं, पैरेलल नर्व्स, जो कि बॉडी में रन करती हैं। हाइड्रा में ऐसा कुछ नहीं होता। हाइड्रा में न्यूरॉन्स इक्वली स्कैटर किए होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स गैंग्लियन की शक्ल में उसके बॉडीज पर ही होती हैं। हाइड्रा के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होती, जबकि प्लेनेरिया में वाज़ह तौर पे डिफरेंशिएशन होती है। हाइड्रा के अंदर कोई भी सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते। हाइड्रा में कोई भी सेंसरी रिसेप्टर जैसा कि खास सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स नहीं होते। प्लेनेरिया में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फूड को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट की तरफ मूव करते हैं, लाइट से दूर मूव करते हैं, अपने प्रीडेटर को डिटेक्ट करते हैं, वाटर करंट्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें डिटेक्टर होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, प्लेनेरिया का भी सेंट्रल लाइन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमंस का भी सेंट्रल लाइन नर्वस सिस्टम है, जबकि हाइड्रा में डिफ्यूज है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि नर्वस सिस्टम दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक कंपोनेंट उसका कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा उसका कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और सिग्नल को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। जबकि दूसरा नर्वस सिस्टम जो इसमें हायर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो बाजुओं और टांगों से, बॉडी की स्किन से, आंखों से, टांगों से, नाक से सिग्नल रिसीव करके दिमाग तक या हराम मगज तक जो ले जाते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब ही साइड एरिया होता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजीद डिवाइड किया जाता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का यही काम है कि बाजुओं से और टांगों से, शोल्डर से, कंधों से, चेस्ट रीजन से जो सिग्नल्स आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजे जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तमाम के तमाम सिग्नल्स ब्रेन को भेज देता है। ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है, इमोशंस पैदा करता है, मूवमेंट्स के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और वो सिग्नल दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो भी मजीद अब आगे दो टाइप का होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के यूनिट पाए जाते हैं, एक है सेंसरी सिस्टम और दूसरा है मोटर सिस्टम या सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ये सिग्नल्स को लेके जाता है, ये सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल्स को ये ट्रांसफर करता है टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को लेके जाता है बॉडी की तरफ, बॉडी के इफेक्टर्स की तरफ, स्किन की तरफ लेके जाता है, जुबान की तरफ लेके जाता है, मसल्स की तरफ लेके जाता है, ग्लैंड्स की तरफ लेके जाता है। ग्लैंड्स और मसल्स अपना काम करते हैं, ग्लैंड्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बॉडी के अंदर मूवमेंट्स पैदा होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स अब दो तरह का होता है, मोटर फंक्शन भी दो तरह के बॉडी के अंदर, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरी है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के वो नर्वस सिस्टम कहलाते हैं जो कि बॉडी के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि इंसान के शऊर में नहीं होते या शऊरी में जो काम करते हैं, जैसे ग्लैंड्स, हार्मोन बॉडी में खुद ब खुद पैदा होते हैं। स्टमक के मसल, स्मूथ मसल्स हैं, वो खुद ब खुद आपको खाना हजम होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं खुद ब खुद काम करते हैं। लिहाजा बॉडीज के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी वर्किंग जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की कंट्रोल में होती है। और इसके अलावा दूसरा सिस्टम है जो इंसान के शऊर में कंट्रोल होता है, जिसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो इंसान के शऊर में हो, इंसान के इख्तियार में हो, जो इंसान अपनी मर्जी से जिससे बाजुओं और टांगों को हरकत दे सके, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि मसल्स के, स्पेशली स्केलेटल मसल्स की कंट्रोल करता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है मजीद इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मोटर न्यूरॉन्स की टाइप्स बताएं, मोटर नर्वस सिस्टम की टाइप्स बताएं, या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिविजन एग्जिस्ट करती हैं। एक है सिंपैथेटिक और दूसरी है पैरासिम्पैथेटिक, और इन दोनों के ऊपर दो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। What do you know about the parasympathetic nervous system? Define the parasympathetic division, and what is the how the sympathetic nervous system is different from the parasympathetic. जो जो sympathetic nervous system है, sympathetic nervous system बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन के लिए रेडी करता है। स्ट्रेस सिचुएशन जैसे उसने कोई फ्लाइट करनी है, उड़ना है, या उसने कोई फाइट करनी है किसी से, बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए रेडी करता है। जबकि इसका ऑपोजिट है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, वो बॉडी को रिलैक्स के लिए रेडी करता है, बॉडी को रेस्ट के लिए रेडी करता है, बॉडी को इजी मूड में लेके जाता है। लिहाजा इन दोनों के लिए डिफरेंट हार्मोन काम करते हैं, डिफरेंट तरह से ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करती है। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ हवाले से। सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, कि आपने गुज़श्ता क्लासेस में, शायद 10th क्लास में भी आपने इसके फंक्शंस पढ़े होंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है आप उतना ही लिख लो, उतना भी काफी होता है आप लोगों के लिए। अब है जी, स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अभी जैसे हमने बताया ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है और इसके अंदर मजीद डिविजन्स और सब डिविजन्स हैं, जैसे कि अभी हमने ये चार्ट डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है, मगज और हराम मगज। जो ह्यूमन ब्रेन है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन को सबसे पहले जो इंसानी खोपड़ी है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम स्कल कहते हैं। स्कल, स्कल के नीचे 3 लेयर्स होती हैं, 3 कवरिंग्स होती हैं, जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। स्कल के बिल्कुल नीचे 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 कवरिंग होती है, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। ये मेनिंजेस कवर करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मोहरे होते हैं, वर्टिब्री होते हैं, वर्टिब्री उसकी प्रोटेक्शन करती हैं स्पाइनल कॉर्ड की। जबकि ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं स्कल एंड मेनिंजेस। मेनिंजेस खास किस्म की 3 लेयर्स होती हैं।
मेनिंजेस के अंदर, मेनिंजेस को आप इस तरह से मंजी ना कह देना भैया आप लोग मंजी मंजी करके याद करो, ये मेनिंजेस है। मेनिंजेस 3 लेयर्स होती हैं और इसके अलावा मेनिंजेस एक फ्लूइड रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। अब ये CSF क्या है? CSF की जो कंपोजिशन है ये बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। ये ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो उनके सेल्स हैं, ये उनको कुशन की तरह प्रोटेक्शन देता है। उनको बॉडी में जब झटके वगैरह लगते हैं तो उनको झटकों से बचाता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खाली होते हैं। दिमाग के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं, कुछ चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर भी CSF होता है। और क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था कि ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती, जब ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही है जो कि ब्रेन के अंदर जाके जो ब्रेन की नरिशमेंट करता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक सेंटर में खोखलापन होता है, सेंट्रल केनाल होती है, सेंटर में एक सुराख होता है जैसे किसी स्ट्रॉ के अंदर होता है। तो स्ट्रॉ के अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। लिहाजा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक बहुत ही डाइवर्स रोल रखता है। ये एक तो नरिशमेंट करता है ब्रेन की, ब्रेन सेल्स की, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स की, कि बर वक्त वहाँ पे ग्लूकोज पहुँचाता है, वहाँ पे अमाइनो एसिड पहुँचाता है, और उसके साथ साथ वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको लेके आता है, और बाद में वो मेनिंजेस के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये उनके साथ एक्सचेंज करता है। लिहाजा इसका एक्सचेंज का प्रोसेस बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है। ब्रेन जो है, अब ब्रेन को मजीद फर्दर डिवीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो माथे वाला होता है, मिड ब्रेन जो सेंटर में, हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला होता है। और फोर ब्रेन जो है उसको फंक्शंस के लिहाज से मजीद फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थैलमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ये सेंटर में बिल्कुल छोटा सा थैलमस है। इसके अलावा ये जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है, बड़ा पोर्शन, लार्जर पार्ट जो है ये सेरिब्रम कहलाएगा। और इसके ऊपर ये जो यू शेप टर्म बना हुआ है, कर्व है, इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहेंगे। आप यहाँ इस तरह से भी देख सकते हो, ये थैलमस है, इसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम है, और ये सारा का सारा सेरिब्रम है। ये जितना अभी मेजर पार्ट बना रहा है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन इज थैलमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलमस जो है, थैलमस जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम को पास करता है। इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा कि कानों से जो सिग्नल आते हैं, जो आंखों से सिग्नल आते हैं देखने से, जो बॉडी से की स्किन से आते हैं, जो फिंगर से आते हैं, वो बॉडी के अंदर से आते हैं, ये तमाम के तमाम सिग्नल्स थैलमस जो है इसको आगे की तरफ लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के पास फॉरवर्ड करता है। अब लिम्बिक सिस्टम जो है ये थैलमस और सेरिब्रम के बीच में सैंडविच हुआ होता है। लिम्बिक सिस्टम जो है ये एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम है, बहुत ही कदीम है, और ये इंसान के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, ड्राइव्स हैं, इंसान का जो बिहेवियर है, खौफ है, उसके अलावा जो गुस्सा है, मदहोशी, सोने का अमल है, भूख है, प्यास है, खुशी का अमल है, सेक्सुअल रेस्पॉन्स है, ये सारे का सारा जो कंट्रोल है ये लिम्बिक सिस्टम करता है। और इसके अलावा
लिम्बिक सिस्टम जो है ये इंसान के अंदर मेमोरीज जो हैं, यादें भी पैदा करता है। लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। उसके अलावा इसमें अमेगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस होता है। उसके अलावा सेरेब्रम के साथ-साथ वाले रीजन भी इसके साथ मिलके कुछ काम करते हैं। हाइपोथैलेमस का अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस फंक्शंस के लिहाज से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसका मेजर फंक्शन एंडोक्राइन के साथ लिंक है। उसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर, भूख और ख़वातीन के अंदर जो माहवारी का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। बॉडी में वाटर बैलेंस है, सो सोने और जागने का जो अमल है, ये तमाम के तमाम हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो एमिगडाला है, ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है। ये खुशी का खुशी का या पनिशमेंट का या सेक्सुअल रोयल जो है वो सारे एमिगडाला कंट्रोल करता है। खौफ आना, गुस्से का एहसास है, ये सारे इसी के कंट्रोल में होते हैं। उसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस बॉडी में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में इन्वॉल्व होता है। लर्निंग के प्रोसेस में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। और सेरिब्रम की अगर हम बात करें, सेरिब्रम बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है। ये दो हाफ्स में डिवाइड हुआ होता है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। एक को हम कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपस में एक्सॉन्स की मदद से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसकी जिसकी मदद से ये आपस से राब्ता करते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। Corpus callosum are the bundles of axons which connect the right and left cerebellum. Corpus callosum इस राइट और लेफ्ट पार्ट को आपस में कनेक्टेड किए होते हैं और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जो है ये रिस्पॉन्स पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है इसको अभी आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहने देते हैं, यही काफ़ी है अगर आप लोग इसको याद कर सको। और आज के सेशन में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।